वेलकम टू बीएससी फिज़िक्स एंड स्टैटिस्टिक्स क्लासेस। सो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सेकंड सेक्शन का आपका जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसका चैप्टर 1 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो वो होता है ये z इक्वल एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, जिसमें x क्या होता है, वो होता है रियल पार्ट, और y वाला जो है क्योंकि यहाँ पे i होता है तो इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इक्वालिटी ऑफ टू नंबर, अगर दो नंबर्स की इक्वालिटी दिखानी हो हमें तो देखो कैसे। तो इक्वालिटी मीन्स इक्वल वो कब होंगे, z1 आपको सपोज मान लो x1 प्लस आई वाई वन है और z2 है x2 प्लस आई वाई टू। तो जब z1 इक्वल होगा z2 के तभी तो वो इक्वल कहलाएंगे, और ये भी कब इक्वल होंगे, जब x1 इक्वल हो x2 के, y1 इक्वल हो y2 के। ठीक है, तब ये इक्वल कहलाएगा। ठीक है, इसे बोलेंगे इक्वालिटी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इस तरीके से z1 है x1 प्लस माइनस आई वाई वन है और z2 x2 प्लस माइनस आई वाई टू है, ये मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये इस तरीके से ऐड होंगे, z1 प्लस माइनस z2 इक्वल फिर x1 और x2 को एक साथ x1 प्लस माइनस 1 x2, फिर इसमें भी i कॉमन ले लो y1 प्लस माइनस y2। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि z1 प्लस z2 इक्वल होगा z2 प्लस z1 के। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तो z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 के। यहाँ स्टार्टिंग में ब्रैकेट है, यहाँ लास्ट में है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ, जो होती है वो क्या होती है, तो इसकी ज़ीरो होती है, यानी कि अगर z में ज़ीरो प्लस करें तो z आएगा, या फिर ज़ीरो में z करें तो भी। इन्वर्स लॉ क्या होती है, तो इन्वर्स लॉ में आता है आपका माइनस, यानी कि z में अगर माइनस z करें तो ज़ीरो आएगा, माइनस z में अगर z प्लस करें तो भी ज़ीरो ही आएगा। कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं, जो हमारा दोनों तरफ से कैंसिल हो पाए, जैसे कि यहाँ पे आपका z2 कैंसिल हो रहा है, z1 इक्वल है z3 के, तो इसका मतलब यहाँ पे चलेगी कैंसिलेशन लॉ। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z1 है x1 प्लस आई वाई वन और z2 है x2 प्लस आई वाई टू। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करनी हो तो दोनों की प्रोडक्ट, तो z1 z2 इक्वल ये और ये, तो यानी कि x1 प्लस आई वाई वन और x2 प्लस आई वाई टू दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1 x2, फिर इसकी इससे करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x1 आई वाई टू। ठीक है, फिर जब इसकी इससे करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा आपका x2 y1 और i, प्लस जब इसकी इसके साथ करेंगे तो आई स्क्वायर y1 y2। ठीक है, तो ये i वाले जो है सिर्फ वो मैंने एक जगह ले लिया, इसमें से i कॉमन ले लिया है, आई स्क्वायर वाला ये रहा। ठीक है, और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है वो क्या होती है, वो होती है -1। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू, ये वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो x1 x2 माइनस के y1 y2 प्लस यहाँ पे i कॉमन ले लिया, ये रह गया। ठीक है, अब इसकी और प्रॉपर्टीज़ क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है कि z1 z2 इक्वल होगा z2 z1 के। ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। अगर z1 बाहर रहे हैं अंदर ब्रैकेट में, ये इसको भी फॉलो करेगा। ठीक है, ये इक्वल होगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में ये 1 होगा। ठीक है, और तो z में अगर 1 से प्रोडक्ट करेंगे या फिर 1 से z से, तो ये आएगा z। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है इसका, तो वो होता है z का इन्वर्स। ठीक है, कैंसिलेशन लो फिर वही है, जो कुछ कैंसिल हो रहा हो तो आपका z1 z2 इक्वल आएगा, तो ये इसको फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो करेगा कि z1 z2 प्लस z3 इक्वल z1 z2 प्लस z1 z3। ठीक है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इफ़ z इक्वल है x प्लस आई वाई के, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज़, इसका मॉडुलस होगा। ठीक है, इज़ कॉल्ड मॉडुलस। अगर आपको किसी भी फंक्शन का, ठीक है, मॉडुलस निकालना हो तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट में, ये होता है फॉर्मूला इसका मॉडुलस निकालने का। ठीक है, इसको नोट करते हैं हम मॉडुलस को इस तरीके से,
थस अगर एक्स जेड आपको दे रखा है एक्स प्लस आई वाई, तो अगर आपको इसका मॉडुलस निकालने के लिए बोल रहा है तो इसका स्क्वायर और वाई का स्क्वायर रूट में, ठीक है। नोट पॉइंट, अगर Z1 Z2 आर एनी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो हम उनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ये मॉडुलस में है तो इनको अलग अलग भी, अगर Z1/Z2 है मॉडुलस में है तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शनल पेपर है तो हर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ़ Z आपको ये दे रखो और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, देन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वो होगा x माइनस के आई वाई, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट। यानी कि अगर आपको x प्लस का आई वाई है तो यहाँ पे जहाँ भी आई होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, उससे बोलेंगे कॉन्जुगेट, ठीक है। तो जैसे कि नॉर्मल इसको डिनोट करते हैं z से, तो जो इसका कॉन्जुगेट होगा यानी कि x माइनस के आई वाई होगा उसको डिनोट करेंगे z बार से, ठीक है, ये फ़र्क है बस। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दे रखा ये है, तो इसका अगर आपसे कॉन्जुगेट पूछ रहा है तो यहाँ पे जहाँ पे आई है यहाँ पे माइनस आ जाएगा। थस मॉडुलस जेड इक्वल होता है जबकि जेड बार के ही, क्योंकि मॉडुलस से निकली हुई चीज़ वो पॉजिटिव ही आएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर 1 रखूँ और इसको रखो -1 तो दोनों निकलेंगे तो 1 आएंगे तो बराबर होंगे। और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल होंगे ओनली इफ देयर कॉन्जुगेट अगर इक्वल हो, यानी कि अगर Z1 Z2 के इक्वल है तो तभी इक्वल होंगे जब इनके कॉन्जुगेट भी इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई कॉन्जुगेट है उसका दोबारा कॉन्जुगेट करते तो नॉर्मल वही आ जाएगा। कहने का मतलब अगर मान लो z इक्वल एक्स प्लस आई वाई है, इसका मैंने एक बार कॉन्जुगेट किया तो ये हो जाएगा x माइनस के आई वाई। दोबारा अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x फिर से आई की यहाँ पे साइन चेंज होगा प्लस आई वाई, तो ये सेम आ गया ना, तो उस हिसाब से। इसी तरीके से Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस ये किसके इक्वल होगा, Z1 प्लस Z2 के बार के अलग अलग, ठीक है। इस तरीके से ये Z1 माइनस Z2 भी, ये भी अलग अलग लिखा जा सकता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट में है तो भी अलग अलग लिखा जा सकता है, ठीक है। डिवाइड में है तो भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे Z2 बार 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इफ़ z इक्वल है x प्लस आई वाई के, देन z प्लस जेड बार ये किसके इक्वल होगा, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो 2x आएगा। 2x यानी कि x क्या है आपका रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि z इक्वल एक्स प्लस आई वाई पढ़ते हैं हम, तो ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी तो रियल है, तो इसको रियल z बोलते हैं इसलिए। तो ये किसके इक्वल आएगा, 2rz इनकी रियल के। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि यही आपके आते हैं मेनली, ठीक है। नेक्स्ट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको ये दे रखा है इस प्योरली इमेजिनरी होगा इफ़ एंड ओनली इफ जब ये इक्वल होगा 0 के, ठीक है, इमेजिनरी तभी होगा। अब इफ़ z ये है, देन अगर मैं इसका माइनस करूँ, ठीक है, इमेजिनरी के मतलब कॉन्जुगेट के साथ, तो क्या होगा, x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई रखेंगे, ये इसकी वैल्यू z बार की। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, ये प्लस का x प्लस ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और ये माइनस का x प्लस आई वाई। x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2i वाई। तो ये आपका क्या है, इमेजिनरी, तो इसको हम इमेजिनरी z लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर z आपको ये है, देन अगर इसका प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, तो जब प्रोडक्ट करेंगे इनका तो क्या होगा, यहाँ पे ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बना है, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो इसे a मान लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो i का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, और इसका स्क्वायर ही तो है, कहने का मतलब अगर दो रूट होते हैं तो उनकी प्रोडक्ट होती है, तो इसमें से जो भी वैल्यू होती है वो बाहर निकल जाती है। तो ये बाहर ही थी तो इसको मैंने रूट में करने के लिए यहाँ स्क्वायर कर दिया पहले से, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, मॉडुलस बन गया। ये बात क्लियर हुई आपको, क्योंकि ये सिंपल आपका ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने इसको अगर मैं इसे मोड में लिखूँ 2 बार, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, तो ये बाहर यही आ जाएगा ना फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसे ऐसे लिख दिया क्योंकि ये मॉडुलस की वैल्यू बनाना है। ठीक है, देन मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म, या फिर हम इसे बोल देते हैं पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोल देते हैं इसे। तो वो क्या होती है, तो z इक्वल होता है x प्लस आई वाई के। तो लेट x प्लस आई वाई को हमने मान लिया है वो होगा r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, तो कंपेयर करो तो x इक्वल होगा r कोस थीटा के और y इक्वल होगा r साइन थीटा के। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूँ और प्लस कर दूँ, यानी कि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो इसको प्लस करें अगर हम दोनों को, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर की साइड जो प्लस करेंगे तो इक्वल होगा आर स्क्वायर, अंदर आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक इसके इक्वल होगा 1 के, तो सिर्फ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो यहाँ से आर क्या जाएगा, इसका मॉडुलस। ठीक है, और ये आपको पता है ये मॉडुलस के बराबर होता है, तो इसको आर इक्वल जेड भी बोल सकते हैं। अगेन फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हम थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x में मैंने यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दी जो हमारी आई थी, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकल गई। ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे चला गया। ठीक है, इसी तरीके से जो y की वैल्यू थी वहाँ पे भी मैंने r की वैल्यू पुट करी तो साइन थीटा आ गया। जो थीटा होता है वो आपका आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं और आर्ग्यूमेंट भी। तो ये होता है थीटा, जो वैल्यू होगी आर्ग्यूमेंट की वो सेटिस्फाई करेगी ये कंडीशन कि माइनस पाई से पाई के बीच में होगा, तो उसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और एक बात और, ई की पावर आई थीटा को हम इस तरीके से भी लिखते हैं कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, z इक्वल होता है आर ई की पावर आई थीटा के। प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, क्योंकि आपकी ऑप्शनल पेपर होता है, तो z1 प्लस z2 इसमें जो है ये अलग अलग का मॉडुलस जो है वो बड़ा होगा, इसे बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी z1 माइनस z2 है, तो ये वाला पार्ट इसमें बड़ा होगा, z1 माइनस z2 अलग अलग से। ठीक है, ये मॉडुलस डिफरेंस होता है दो कॉम्प्लेक्स का, जो कभी भी लेस देन नहीं हो सकता डिफरेंस देयर मॉडुलस से। ठीक है, अलग अलग। अब ये देखो यहाँ z1 z2 और प्रोडक्ट में हो तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर मतलब डिवीजन में है तो भी हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट अगर मैं निकालना हो तो वो होगा z1 अपॉन z2 इक्वल होगा थीटा 1 माइनस थीटा 2 के, यानी कि आर्ग्यूमेंट z1 माइनस के z2 भी इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, इफ़ z इज़ एनी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार अगर इसका मॉडुलस करें तो ये z के बराबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव था भी तो मॉडुलस से बाहर आते पॉजिटिव हो जाएगा तो इसके बराबर ही होगा। तो आर्ग्यूमेंट z बार इक्वल होता है आर माइनस आर्ग्यूमेंट z के। ठीक है, अगली है पैरेललोग्राम लॉ। इफ़ z1 z2 आर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर है देन z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है 2 मॉडुलस में z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है द सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, या फिर a प्लस आई बी फॉर्म बोल देते हैं इसे। तो कैसे करेंगे, ये होती है फॉर्म आपकी। ठीक है, तो जैसे a प्लस आई बी, अगर आपको इसमें a निकालना हो b निकालना हो तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। अब एक बात और, जो इलिप्स की कंडीशन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि z माइनस 1 और z प्लस 1। ठीक है, इधर कुछ भी कांस्टेंट होगा। तो देखो जब हमें इसका a और b हमें इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग अलग निकालने हैं तो हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट कैसे होता है कि जहाँ पे ये पॉजिटिव साइन होता है तो यहाँ नेगेटिव साइन से इसका ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर देते हैं। ऊपर नीचे प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर वाले की देखो 3 7 जा 21, 3 4 जा 12i, 2 7 जा 14i, और पहले तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो 2 4 जा 8 और आई स्क्वायर। ठीक है, अपॉन नीचे यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बना रहा है जो कि इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो वही चीज़ हमने यहाँ यूज़ करी है, ये a मान लो ये b मान लो, तो हो जाएगा 7 स्क्वायर यानी कि 49 और 4 4 जो 16 और आई स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये 12 आई और 14 आई, इसको सोल्व करेंगे तो ये 26 आई होगा, और यहाँ पे आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, इनके ये हो जाएगा -8, तो 21 में से 8 जाएगा तो 13 आएगा, अपॉन इसको भी सोल्व करेंगे, ये आई स्क्वायर हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 65। तो ये आपका जो है 13 के टेबल से कैंसिल हो रहा है पूरा, तो 13 में 13, 13 2 26 और 13 5 जा, तो आपका ये आ गया। तो मैं अब इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, 1/5 माइनस के 2/5 आई, तो यहाँ से ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, इमेजिनरी को और रियल को आपस में कंपेयर किया, आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आपको ये दे रखा है साइन x माइनस के आई वाई इक्वल है a प्लस आई बी के। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस बी का ब्रैकेट में वो होता है साइन a साइन b माइनस कोस a कोस b, तो यहाँ लिखा साइन x कोस आई वाई माइनस के कोस x साइन आई वाई, ठीक है, इक्वल a प्लस आई बी। अब आपको अच्छे से पता है कोस आई वाई इक्वल होता है कोस हाइपरबोलिक वाई के, और साइन आई वाई इक्वल होता है आई और साइन हाइपरबोलिक के। ठीक है, अब आई की भी फॉर्म बन गई है और मतलब रियल भी बन गया और आपका इमेजिनरी भी, तो कंपेयर करो, ए क्या होगा आपका साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, और बी क्या होगा माइनस के कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, इस तरीके से होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे ये वाला, तो यहाँ पे भी वही कर रखा है, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला खोल रखा है साइन ए प्लस बी का, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो वही करा है, तो साइन एक्स कोस आई वाई प्लस कोस एक्स साइन आई वाई इक्वल ये साइड में चल ही रहा है। अब कोस आई वाई किसके इक्वल होता है, कोस हाइपरबोलिक वाई के, और साइन आई वाई किसके इक्वल होता है, आई साइन हाइपरबोलिक वाई के, इक्वल पी प्लस आई क्यू। फिर से अगर पी की वैल्यू पूछिए तो ये होगी, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करो तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, वो ये होगी। ठीक है, अब देखो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या होगा, तो देखो फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे होगी, इफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z और z1 और z2 जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट a और b। ठीक है, तो जो होगी डिस्टेंस वो होगी ए बी इक्वल z1 माइनस z2 का मॉडुलस, या फिर z2 माइनस z1, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस में से माइनस करके अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो भी पॉजिटिव भी आना है बाहर, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो भी। ठीक है, लेकिन मॉडुलस आपको भूलना नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिर से पॉइंट, ठीक है, तो उनका जो है इंटरनली रेशो क्या होगा, तो m1 m2 रेशो इक्वल होता है m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2, और अगर इंटरनली होगा तो ये होगा, और अगर एक्सटर्नली होगा तो क्या होगा, m1 z2 माइनस के m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और ये ऑप्शनल के तरीके से क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसके डायरेक्ट फॉर्म। अगर ए बी मिड पॉइंट हो, आपको रेशो निकालना हो तो वो क्या होगा, z1 प्लस z2 अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट नोट पॉइंट है आपका इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो कि पास हो रही हो एक पॉइंट से अफिक्स से ए से, तो जो कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा तो दैट इक्वल होगा ए प्लस बी टी। ठीक है, तो आपको ये अफिक्स याद रखना है, तो इसकी फॉर्म होती है z इक्वल ए प्लस बी टी। नेक्स्ट है द इक्वेशन अगर स्ट्रेट लाइन से पास हो रही है तो उसकी फॉर्म क्या बनाएगी, वो होगी z इक्वल टी z1 प्लस 1 माइनस के टी z2। ठीक है, नेक्स्ट है द इक्वेशन अगर स्ट्रेट लाइन की है और ज्वाइन कर रही है पॉइंट z1 और z2 को, तो ये फॉर्म भी होगी आपकी स्ट्रेट लाइन की कि z बार और 1, z1 का बार 1, z2 का बार 1 इक्वल होगा 0। ठीक है, वैल्यूज निकालने में भी ये काम आएगा, क्वेश्चंस करेंगे ना इसके तब। तो नेक्स्ट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द पॉइंट z1 z2 z3 टू बी कोलिनियर होंगे, कब कोलिनियर, ये है सेम कंडीशन है जो अभी ऊपर बताई है वही, कि z1 का बार, z2 का बार, z3 का बार, 3 पॉइंट्स आपको दे रखे होंगे, तो उससे आपका कोलिनियर अगर 0 के इक्वल आ गया तो वो कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर जो है ए पे है और अफिक्स जेड नोट है और रेडियस आर है, तो यानी कि जेड माइनस के जेड नोट इक्वल आर, तो जो बीच में यहाँ पे होगा उसे बोलेंगे सेंटर और ये जो आएगी वो रेडियस होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये है 5z प्लस 15 माइनस के 16i इक्वल 20। पहले तो यहाँ पे z की फॉर्म बनानी है सिंपल, तो इसे पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर लो। z यहाँ पे हो जाएगा 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, ठीक है, और यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, और बाकी ऐसे चलेगा। तो आपका रेडियस अगर पूछिए तो ये क्या है, 4 है, ठीक है। नेक्स्ट है z नोट इक्वल है, ये दे रखा है, r जो है वो 5 है। अगर आपको फॉर्म बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, तो z माइनस जेड नोट इक्वल होता है r के, तो ये रखो z नोट की जगह और r की वैल्यू रखो, तो आपकी ये फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट अगर आपको फॉर्म दे रखे सेंटर पूछा है तो पहले तो काम आपको वही करना है, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 2 से यहाँ पे भी डिवाइड, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और ये ऐसे ही रख लो अभी, अगर पॉइंट भी नहीं आना है तो फिर आपका बचेगा यहाँ पे माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो 2 माइनस के 3i इक्वल 7/2, तो बीच वाला क्या होता है सेंटर और ये रेडियस होता है, तो सेंटर और रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, इसमें अगर आपसे रेडियस पूछ रहा है तो फिर से वही काम करना है, पहले 3 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, और 3 से, तो रेडियस आपकी ये होती है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जो 9, तो 3 आपकी रेडियस आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ z माइनस जेड नोट को छोटा है r से रिप्रेजेंट करेगा इनसाइड ऑफ सर्कल, और अगर बड़ा है रेडियस से बड़ा है सेंटर तो आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर पास हो रही है 3 गिवन पॉइंट से, ठीक है, आर्गन प्लेन जिसके अफिक्स होंगे z1 z2 z3, तो ये कंडीशन आपकी फॉलो होनी चाहिए कि z माइनस z1 ब्रैकेट में z3 माइनस z2, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल भी आएंगे इस फॉर्मूले पे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, तो देखो z z1 z z2 1 और 2, ठीक है, फिर z3 पकड़ो और ये जो 2 था वो ऊपर पहुँचाओ, ये नीचे z1 और z3 है ही। अब यहाँ पे भी वही काम करना है, z बार z12 z2, फिर z2 यहाँ पहुँचाओ और z1 यहाँ पहुँचाओ और z3 का बार, तो याद हो गया। तो इस तरीके से आप इसे याद करेंगे। इन एन आर्गेंट प्लेन द इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब होगी ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे पॉइंट z1 z2 आर एज डायमीटर, तो z1 माइनस z2 या फिर वो z1 माइनस z2 मल्टीप्लाई z1 z बार माइनस z2 प्लस z माइनस के z2 और z माइनस बार बार दोनों का इक्वल होगा 0 के। देखो यहाँ पे तो सिंपल लेना है एक, तो फिर बार के साथ लेना है, जब 2 एक बार बार के साथ ले ले तो यहाँ सिंपल लेना है और 1 वाले के साथ बार लेना है, ठीक है। अब नोट पॉइंट देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, जैसे कि z प्लस आई दे रखा है और z माइनस के आई, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है। अगर z माइनस के 1 है और z इक्वल z प्लस आई है यहाँ पे, तो ये आपका रियल नंबर है, मीन्स स्लोप कितना है आपका -1, ठीक है, स्लोप -1 है, और इमेजिनरी, तो अगर इमेजिनरी होगा यहाँ पे तो उसको 0 लेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है तो ये इमेजिनरी है तो 0, ठीक है। स्लोप, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल देखें तो z प्लस आई इक्वल होगा 2z माइनस के आई, अगर कोई भार दे रखा है आपको तो तब आप पहचानेंगे, ठीक है। द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस z1 z2 z3, तो अगर आपको सेंट्रोइड निकालना हो तो तीनों का सम करो और 3 से डिवाइड कर दो, और अगर आपको वर्टिसेस दे रखे हो इक्विलेटरल ट्राइंगल के, ठीक है, और सर्कमफ्रेंस पूछा हो तो क्या होगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, इस तरीके से ये इक्वल होगा z नोट के, ठीक है। तो इस तरीके से होगा आपका ये चैप्टर आज ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप, ओके।
तो आपको ये अच्छे से अपना नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पहले ये रिवाइज़ करने हैं, देन वो रिवाइज़ करने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।